एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर नो कांग को बोलते हैं कि मैं अपना सब कुछ जेजिन जैसे इंसान के लिए नहीं खो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर नो का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर डॉक्टर नो को बोलती है इस स्टोरी में हस्बैंड 15 साल से अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो डॉक्टर नो बोलती है इस स्टोरी में वाइफ सोचेगी कि हमारी शादी को 15 साल हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता है, और क्योंकि आप फैमिली हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को समझो और जाने दो, और क्योंकि 15 साल तक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को फूल बनाया तो ऐसे में वो एक फैमिली कैसे हो सकते हैं, और ऐसे में वाइफ को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और डिवोर्स के संग फुल कंपनसेशन लेना चाहिए। इंटरव्यू के बाद मैनेजर डॉक्टर नो को बोलते कि आप ठीक नहीं लग रही हो और आजकल आप बहुत गुस्से में रहते हो और अभी आपको सबसे ज्यादा मेंटल केयर की जरूरत है। तभी एक फैन आकर डॉक्टर नो को एक गिफ्ट देती है और पूछने पे बताती है कि बाहर एक फैन ने मुझे दिया, और जब मैनेजर उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक टॉय कार होती है और वो कार बिल्कुल जेजिंग की कार की जैसी होती है, उसका नंबर भी सेम होता है। तो डॉक्टर नो लेडी से पूछती है कि ये किसने दिया, तो लेडी बताती है कि एंट्रेंस पे एक डिलीवरी वाला है। तो डॉक्टर ने उसे पकड़ने के लिए भागती है, तब वो डिलीवरी वाला जा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि ये किसने दिया। तो डिलीवरी मैन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम कुछ डिलीवर कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किसने भेजा। तो डिलीवरी मैन बताता है कि एक फैन ने दिया और उसने ब्लैक कैप और ब्लैक मास्क पहना था। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में आके उस कार को अच्छे से चेक करती है और कार में दी हुई डिटेल को ऑनलाइन डालने पे डॉक्टर नो को एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कार पानी में गिर जाती है और ये देख के डॉक्टर नो बहुत डर जाती है। तभी डॉक्टर नो को कांग की बात याद आती है कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो पुलिस स्टेशन आती है जहाँ कांग पहले से होती है, और यहाँ ये लोग इसलिए आए होते हैं क्योंकि पुलिस ने हिडन कैमरे लगाने वाले को पकड़ लिया होता है। और जब पुलिस कल्प्रिट को लेने जाती है तो डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि आप जेजिन के बारे में तो नहीं बोलने वाली थी, और बोलती है कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आप इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ गुकुत्ते आ जाता है और बोलता है कि थोड़ा अजीब है कि हॉस्पिटल में हिडन कैमरा मिला और डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों नहीं है, इससे मुझे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है कि ये सब कुछ किसी ने प्लान किया है। तभी पुलिस वाले हिडन कैमरा लगाने वाले को ले आते हैं और वो पार्क का नेफ्यू संजय होता है, और यहाँ डॉक्टर नो को भी याद आता है कि यंगमिन ने बताया था कि संजय उसका फ्रेंड है, और पुलिस के पूछने पर संजय बताता है कि मैं जेजिन से लव करता हूँ इसलिए मैंने हिडन कैमरा लगाया, और बताता है कि मुझे उस पर बहुत टाइम से क्रश है लेकिन उसने मेरी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं की। तो गुकुंते बोलता है कि मुझे लग रहा है कि संजय को छुपा रहा है। तो कांग बोलती है कि मैं संजय को माफ करती हूँ और संजय को बोलती है कि जेजिन के लिए अपनी फीलिंग्स खत्म कर दो, और यहाँ ये लोग इस केस को यहीं बंद करवा देते हैं। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो गुकुंते पूछता है कि जेजिन ट्रिप के लिए कहाँ गया है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि इस केस के लिए ये बताना जरूरी नहीं है, और ये बोल के कांग और डॉक्टर नो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर डॉक्टर नो कांग से पूछे कि आपको कैसे पता चला कि वो लड़का जरूर क्राइम एक्सेप्ट कर लेगा। तो कांग बोलते है कि अभी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने आपको जेजिन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने नहीं दी, और बोलती है जेजिन कोई बच्चा नहीं है इसलिए ऐसे में पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल नहीं करेंगे। तो कांग बोलती है कि मैं अपने बेटे जेजिन को खुद ढूंढ लूंगी। इसके बाद डॉक्टर नो गुकुंते के पास आती है और बोलती है कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही इसलिए आप मेरे क्लिनिक आओ, मैं आपको काउंसलिंग दूंगी। दूसरी तरफ कांग पार्क को बोलती है कि मुझे रिपोर्ट करने की परमिशन नहीं है इसलिए मुझे जेजिन को जल्दी ढूंढना होगा। तो पार्क बताते हैं कि मैंने यांगप्योंग के कैमरे चेक किए लेकिन वहाँ बहुत फुटेज है। तो कांग बोलते है कि गुकुंते के पास जाओ, वो एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ गुकुंते डॉक्टर नो के पास जाता है और बताता है कि जब भी मैं कुछ नहीं कर पाता तो मुझे खुद से नफरत होती है, जैसे मैं अभी डॉक्टर ओ को नहीं ढूंढ पा रहा। और बताता है कि मुझे डॉक्टर नो का फोन उनके घर में मिला और उसमें जेजिन की बहुत सारी फोटोज है। तो डॉक्टर नो बताती है कि जेजिन बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं गया है बल्कि वो मिसिंग है, और बोलती है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों मिसिंग है, ये अजीब है। तो गुकुंते बोलता है कहीं वो दोनों साथ तो नहीं है। तो डॉक्टर नो बोलते है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये दोनों मिसिंग है और ये बात मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं बोल सकती हूँ, और बोलती है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर नो गुकुंते को जेजिन की कार ढूंढने के लिए बोलती है और बोलती है कि तभी हम डॉक्टर ओ को भी ढूंढ पाएंगे। दूसरी तरफ यंगमिन संजय से पूछता है कि तुमने अपने अंकल से नहीं पूछा कि उन्होंने तुम्हें क्लिनिक में हिडन कैमरा इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा। तो संजय मना करता है और बोलता है कि मेरे अंकल जो भी बोलते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर यंगमिन पूछता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जेजिन मिला। तो संजय बताता है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ कैमरे में गुकुंते को जेजिन की कार मिलती है और तभी वहाँ पार्क आ जाते हैं, और गुकुंते पार्क को बोलता है कि लगता है कि डॉक्टर ओ जेजिन के साथ है लेकिन मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है। और फिर गुकुंते पार्क को बताता है कि ये जेजिन की कार है और ये साउथ की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो और दोहुन साथ में बियर पीते हैं और दोहुन बोलता है कि डैड पहली बार इतने लंबे बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो डॉक्टर नो दोहुन से वेकेशन पर ट्रिप पे चलने का पूछती है जिस पर दोहुन मान जाता है। नेक्स्ट डे गुकुंते डॉक्टर नो को बताता है कि जेजिन यंगप्योंग के बाद सभी टोल नाके क्रॉस करके त्रियोंग की तरफ गया है, और बोलता है अगर कोई इतना दूर जाएगा तो वो गैस स्टेशन और रेस्टरूम में तो रुकेगा। तो मैंने इन सभी जगहों को चेक किया तो मुझे
जेजिन की कार मिली और बताता है कि जेजिन गैस स्टेशन पर रुका और दोनों कार से बाहर आए और यहाँ जेजिन के साथ डॉक्टर वो नहीं है और जेजिन आप पर चीट कर रहा है और यहाँ जेजिन के साथ ली सना होती है। तो ये देख के डॉक्टर नो जाने लगती है तो गुकुंते पूछता है कि आप मुझे काउंसलिंग कब दोगी और डॉक्टर नो बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी और ये बोल के डॉक्टर नो चली जाती है। दूसरी तरफ पार्क कांग को बताते हैं कि जेजिन तुयोंग गया है और फिर कांग और डॉक्टर नो एक लोकेशन पे मिलते हैं जहाँ डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन को ढूंढना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कांग बोलती है कि जेजिन सेफ लौट आए ये इनफ है। तो डॉक्टर नो बोलती है अगर वो लौट भी आया तब भी वो सेफ नहीं रहेगा। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछे कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम यहाँ आ रही हो और बोलते है कि हम सेम टीम में है तो हम जेजिन को साथ में नहीं ढूंढ सकते। और फिर ये लोग साथ में एक कार में जाते हैं जहाँ कांग बताती है कि तुयोंग मेरे और जेजिन के लिए बहुत स्पेशल जगह है क्योंकि जब जेजिन छोटा था तो मैं पहली बार उसे यहीं लाई थी ताकि वो विलेज की लाइफ एंजॉय कर सके। और बोलती है कि जेजिन यहाँ जरूर अपनी पास्ट मेमोरी की वजह से आया होगा। और फिर इन एक जगह जेजिन की कार दिखती है तो कांग जेजिन का पता लगाने के लिए जाती है और वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो कांग उन लोगों से जेजिन के बारे में पूछती है। तो वो लोग बताते हैं कि जेजिन ने हमसे कार रेंट पे ली और वो बता रहा था कि वो युक्सी आइलैंड जा रहा है। तो कांग पूछते है कि युक्सी आइलैंड कैसे जा सकते हैं। तो आदमी बताता है कि आपको मॉर्निंग में युगजी के लिए बोट मिल जाएगी लेकिन उससे पहले कोई बोट नहीं है और बोलता है कि आपने कहा कि वो आपका बेटा है तो आप उसकी बिल पे करके जाओ जिसपे कांग अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें दे देती है। नए सीन में कांग डॉक्टर नो को बोलती है अगर जेजिन आइलैंड पे होगा तो हमें बस टाइम पे पहुंच कर उसे ढूंढना है। और डॉक्टर नो बोलती है कि हम जेजिन को उसके अफेयर के लिए पकड़ने आए हैं। तो कांग बोलते है कई बार आदमी ऐसा कर देते हैं खास करके जेजिन जैसे आदमी क्यूरियस होते हैं कि एक परफेक्ट वाइफ कैसी होती है। तो डॉक्टर नो कांग से पूछे कि आपको कैसा लगा था जब आपको मियोंग के अफेयर के बारे में पता लगा था। कांग बोलती है कि मैंने ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की थी लेकिन मुझे लगा कम से कम वो अपनी फैमिली के साथ के लिए तो खुद को ब्लेम करेगा। और डॉक्टर नो बोलती है कि आप चाहती हो कि मैं लास्ट तक जेजिन से कुछ उम्मीद करूं। तो कांग बोलती है कि जेजिन अभी भी तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं सच में इस फैमिली का पार्ट हूँ। कांग पूछती है अगर दोहुन ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगी और बोलती है कि मदर ऐसा ही फील करती है और हम दोनों पहले मदर है और बाद में वुमन। अभी वहाँ पार्क आते हैं तो कांग बताते है कि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि आइलैंड में जेजिन को ढूंढना इजी नहीं होगा। कांग पार्क से पूछते कि तुमने जेजिन की ली हुई रेंट कार का पता किया। तो पार्क बताते हैं कि आइलैंड के बोर्डिंग शिप में कार का रिकॉर्ड है लेकिन वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वो कार अभी भी आइलैंड में ही होगी। फिर डॉक्टर नो पार्क से पूछते कि आपने युक्सी आइलैंड की फर्स्ट शिफ्ट का पता किया। तो पार्क हाँ बोलते हैं। अभी वहाँ योंगमिन आता है और डॉक्टर नो से पूछते कि आपने मुझे तुयोंग क्यों बुलाया और पूछता है कि संजय के अंकल पार्क यहाँ क्या कर रहे हैं। कांग बोलती है कि पार्क का नेफ्यू तुम्हारा फ्रेंड है। तो योंगमिन बोलता है कि आप वो मैम हो जिसके लिए पार्क काम करते हैं। के बाद जब डॉक्टर नो योंगमिन को बताती है कि जेजिन युक्सी आइलैंड में किसी लेडी के साथ है। योंगमिन बोलता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और योंगमिन डॉक्टर नो को बोलता है कि आप चिंता मत करो कि अगर पार्क कांग के लिए काम करते हैं तो मैं आपके लिए काम करूंगा। उसके बाद योंगमिन जेजिन को मैसेज करके बताता है कि डॉक्टर नो तुम्हें युक्सी आइलैंड लेने आ रही है। नए सीन में ये लोग वीडियो कॉल पर डॉक्टर ओ से पूछते हैं कि आपने वेकेशन होम में जेजिन को देखा था। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे जेजिन को देखने को भी नहीं मिला। मैंने सुना कि हम सब मर जाएंगे और हर कोई मरने वाला है। और फिर पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जेजिन मर जाएगा। फिर डॉक्टर बताते कि अभी भी शॉक में है और हम इन्हें शांत करके आपको कॉल करेंगे। शिप में डॉक्टर नो कांग से पूछते है कि जेजिन ने ये रिलेशन कब स्टार्ट किया। तो कांग बताती है कि 18 महीने पहले। जब मैंने पहली बार ली सना को देखा था तो मुझे उसमें से एक स्ट्रेंज वाइब आ रही थी और तब से ही जेजिन में बदलाव आना स्टार्ट हो गया। और भले ही मुझे जेजिन के अफेयर के बारे में नहीं पता था लेकिन मैं उसमें बदलाव देख पा रही थी। तो डॉक्टर ने पूछते कि जब आपको जेजिन के अफेयर के बारे में पता चला तो आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तो कांग बताते है कि मैंने अफेयर खत्म करने के लिए ली सना को चेक दिया था और उसने चेक ले भी लिया और तब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया और जेजिन ने भी मुझसे कहा कि उसने ली सना से ब्रेकअप कर लिया है। तो डॉक्टर ने पूछते कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो कांग बोलते क्योंकि हम एक फैमिली हैं। कांग बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ली सना का इंटेंशन क्या है क्योंकि उसने चेक ले लिया था तो अब वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। आइलैंड में डॉक्टर नो योंगमिन को वहाँ लगे सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलती है। कांग पार्क से पूछते कि यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है क्योंकि मेरा जेजिन बहुत बड़ा भुक्खड़ है इसलिए हमें सबसे पहले अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। रेस्टोरेंट में कांग शेफ को ली सना की फोटो दिखाती है और पूछते कि ये यहाँ आए थे। तो शेफ बोलते कि यहाँ बहुत लोग आते हैं इसलिए मुझे याद नहीं है। तो पार्क बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि आप बहुत बिजी हो और अपने सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट का कार्ड दे के बताता है कि मैं अपने हाथों से बहुत टेस्टी नूडल्स बनाता हूँ। फिर पार्क शेफ को रेस्ट करने का बोलता है और खुद नूडल्स बनाने लगता है। तो फिर शेफ अपने एक वर्कर से पूछता है कि ये लेडी यहाँ आई थी। तो वर्कर बताता है कि ये 4 दिन पहले यहाँ आई थी और ये 2 लोग थे और इन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और इनमें से मैन था वो बहुत ज्यादा फूड खा रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ईटिंग शो के लिए फूड खा रहा हो। कांग शेफ से ली सना की फोटो लेके पार्क को चलने के लिए बोलती है। तभी
इन्हें बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। एक वर्कर बताता है कि मैंने सुना कि किसी ने सुसाइड कर लिया और उसकी कार समुद्र में मिली है। अभी कांग को जोंग दो मिन की बात याद आती है कि ली सना से जुड़े सभी आदमी मर गए। कांग जल्दी में रेस्टोरेंट से निकल जाती है। रास्ते में डॉक्टर नो पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको पता चल गया कि जेजिन कहाँ है? और पार्क बताते कि हमने सुना कि एक कार समुद्र में मिली है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पार्क कार का नंबर देख के बताते हैं कि ये वही कार है जो जेजिन ने रेंट पर ली थी। तभी उस कार में से एक बैग गिरता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।